हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथड ट्री। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथड ट्री पर। गाइज, हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बीपीटी थ्योरम का प्रूफ किया था। आज हम उसका कन्वर्स करेंगे। तो हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा था, उसको सोल्व किया था कि कैसे वो उसकी स्टेटमेंट को हम सोल्व करेंगे, क्या है बीपीटी थ्योरम में, सब कुछ पढ़ा था। अगर आप लोगों ने बीपीटी वाली वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना। अभी आज हम इसका कन्वर्स करेंगे। तो एक बार देखो, बीपीटी थ्योरम में क्या था, जैसे ए बी सी कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है। उसमें हमने डी ई कोई भी किसी भी साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी जो डी ई लाइन थी, ठीक है। और वो जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी ना, वो जो अदर टू साइड्स और थी उनको सेम रेशियो पे डिवाइड कर रही थी। जैसे ये इसके और इसके, ए डी बाई डी बी के और ए ई बाई ई सी के। तो मतलब उसमें हमें गिवन था कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना था, ये जो सेम रेशियो पे डिवाइड कर रही है ये इक्वल है। जैसे हमें प्रूव करना था इसमें ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी थी और ये प्रूव करनी थी। अभी इसके कन्वर्स में ये हमने बहुत अच्छे से की थी इससे पीछे वाली वीडियो में। अभी हम इसका कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स में इसने क्या बता रखा है कि ए बी सी हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है। तो इसने इसके स्टेटमेंट में बता रखा है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। देखो, कोई भी एक लाइन है, वो कोई भी एक ट्राइंगल है, उसकी किन्हीं भी दो साइड को डिवाइड करते हैं। चाहे इन दो साइड को डिवाइड करवा लो, ये लाइन है, ये इन दो साइड को डिवाइड करती है सेम रेशियो में, ठीक है। चाहे इन दो लाइन को डिवाइड करवा लो, चाहे इन दो लाइन को डिवाइड करवा लो। तो हमें ये चीज़ गिवन है कि कोई भी एक लाइन है वो इन ट्राइंगल में जो टू साइड्स है उनको सेम रेशियो पे डिवाइड करते हैं। जैसे डी ई ने ए बी और ए सी को यहाँ पे यहाँ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बता रखी है यहाँ पे, ए डी बाई डी बी मतलब ये सेम रेशियो पे डिवाइड करती है और ये इक्वल है ए ई बाई ई सी। ये चीज़ हमें दे रखी है। और अभी इसमें आगे हमें प्रूव क्या करना है, पूछ रखा है कि हमें ये बताना है कि ये जो लाइन हमने जिन दो साइड्स पे ड्रॉ करी है ना, उससे जो अदर साइड तीसरी साइड है उसके पैरेलल है। ये चीज़ दिखानी है। तो मतलब इन दो साइड्स को तो इसने डिवाइड कर दिया, बची कौन सी, बी सी। तो हमें दिखाना क्या है, डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। ये चीज़ हमें दिखानी है, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, देखो कोई भी एक लाइन लेंगे, वो दो साइड्स पे दो साइड्स को काटेगी। ये इसने ए बी को डी पे काट दिया और ए सी को ई पे काट दिया, ठीक है। और अभी इनका जो रेशियो है वो इक्वल है। और हमें प्रूव क्या करना है, जो ये लाइन ड्रॉ करी है ये जो तीसरी साइड है उसके पैरेलल है। तो डी ई पैरेलल बी सी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें कन्वर्स प्रूव करना होता है तो हमेशा हम कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से सोल्व करते हैं। जैसे हमने पहले जो रियल नंबर्स में वो रूट 2 को रेशनल इरेशनल प्रूव करना था, वो इरेशनल प्रूव करना था, वो चीज़ें भी हम उसको ये मान के चले थे कि वो इरेशनल नहीं है, जबकि लास्ट में हमने प्रूव कर दिया था कि वो इरेशनल है। सिमिलरली इसी में भी वही फॉलो करेंगे। जैसे अभी हम ये लेके चल पड़ते हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल नहीं है बी सी के। तो ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डी ई है ये पैरेलल नहीं है बी सी के। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये कोई भी एक अदर लाइन ड्रॉ कर ली, डी ई डैश, ठीक है, डी ई डैश। तो इसमें क्या बता रखा है, जो डी ई डैश है वो पैरेलल है बी सी के। डी ई जो वो है वो पैरेलल नहीं है बी सी के, लेकिन हमने जो अदर लाइन ड्रॉ करी है ना डी ई डैश, वो पैरेलल है बी सी के। ये इसको सोल्व करने का एक मेथड है, ठीक है। तो डी ई डैश पैरेलल है बी सी के। तो हमने बीपीटी ये चीज़ हमें बता रखी है और बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, अगर ये इसके पैरेलल है तो ए डी बाई डी बी और ए ई डैश बाई ई डैश सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई डैश बाई ई डैश सी, ठीक है। तो देखो ए डी बाई डी बी और ए ई डैश बाई ई डैश सी, ये चीज़, और हमें ये चीज़ गिवन थी। तो अभी देखो इनका
ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी दोनों सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ए ई बाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोलेंगे, ए डी बाई डी बी ये तो सेम है, तो क्या हो जाएगा ए ई बाई ई सी इज इक्वल्स टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। मतलब इससे हमें क्या बताना चाहता है कि ई और जो ई डैश है ना वो सेम है, मतलब ए ई बाई ई सी सेम, ए ई बाई ई सी इज इक्वल्स टू ए ई डैश बाई ई सी। तो ये इससे हमें यही चीज़ बताना चाहता है कि जो ई डैश और ई जो पॉइंट है ना वो अलग नहीं है, वो सेम है। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि ई डैश जो है वो भी ई है, ये दोनों अलग नहीं है। तो मतलब ई जो ई डैश था वो हमारा ये डी ई डैश है, ये बी सी के पैरेलल था, लेकिन अभी हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि जो डी ई और डी ई डैश है वो दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। अगर डी ई डैश पैरेलल है बी सी के तो डी ई भी बी सी के पैरेलल है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक मेथड हो गया। हम तो ये लेके चल रहे थे कि डी ई जो हो पैरेलल नहीं है बी सी के, लेकिन हमने दिखा दिया कि डी ई पैरेलल है बी सी के, तो इसीलिए बस इसमें कुछ नहीं है, इतना ही है, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों चीज, ये दोनों पॉइंट ई डैश और ई पॉइंट बिल्कुल सेम है, इसीलिए डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, इसके कन्वर्स में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ही था, हमें कॉन्ट्राडिक्ट लेके चलना था। एक ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर हमने ये दिखा दिया कि डी ई डैश पैरेलल है बी सी के और ई डैश और ई पॉइंट एक है, तो हम बता सकते हैं अगर डी ई डैश बी सी के पैरेलल है तो सीधी सी बात है डी ई भी बी सी के पैरेलल हो जाएगा। अभी हम एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बता रखा है एग्जाम्पल नंबर 1 में, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB and AC of triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD by DB or is equals to AE by AC। देखो कोई भी एक इसने ट्राइंगल ले ली, एग्जाम्पल नंबर 1, कोई भी ये ट्राइंगल ले ली इसने, क्या ट्राइंगल ली है ए बी सी। क्या बता रखा है ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एंड ए रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू डी ई, इसने पैरेलल बता दिया बी सी के। ये चीज हमें गिवन है और प्रूव क्या करना है। देखो इसमें गिवन क्या है, गिवन है डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, और प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखो डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, हमने बीपीटी अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम डी ई अगर पैरेलल है बी सी की तो ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी हो जाएगा। ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ये चीज़ हमने बीपीटी थ्योरम में बहुत अच्छे से पढ़ी है। अगर कोई भी लाइन बी सी मतलब एक साइड के पैरेलल है और अदर टू साइड्स को सेम रेशियो पे डिवाइड कर रही है तो उनका जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इन दो साइड्स को यहाँ पे डिवाइड कर रही है तो इनका जो रेशियो है ना ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी वो इक्वल हो जाएगा। तो ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस वाली ये वाली जो इक्वेशन है ना इसमें दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए डी बाई डी बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी प्लस 1। तो यहां से डी बी एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या आ गया था पीछे,
ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी। ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, ठीक है। अभी एक चीज़ देखो, ये ए डी प्लस डी बी और ए ई प्लस ई सी ये आ गया। तो ए डी प्लस डी बी को हम पूरे ये ए बी भी लिख सकते हैं और ए ई प्लस ई सी को हम ए सी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए सी बाई ई सी। तो हमें प्रूव क्या करना था, ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ई सी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। तो ये चीज़ हमारी हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो गाइस, कुछ भी नहीं था, ये हमें चीज़ बता रखी थी कि ये कोई भी एक ट्राइंगल है, डी ई बी सी के पैरेलल है। तो हमें पता है बीपीटी थ्योरम में हमने पढ़ रखा है, डी ई जो है वो गिवन दे रखा था बी सी के पैरेलल, और बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये वाली चीज़ पढ़ रखी थी। तो बेसिस में दोनों साइड 1 ऐड करके इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ए डी प्लस डी बी आ गया। ए डी प्लस डी बी को हम ए बी लिख सकते हैं और ए ई प्लस ई सी को हम ए सी लिख सकते हैं। तो हमसे यही चीज़ पूछ रखा था, ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ई सी। ठीक है, अब इसके आगे के एग्जाम्पल्स कर लेना, यही थ्योरम अप्लाई होंगी। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।